हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसा रहा आप सभी का एग्ज़ाम? आज 6th और 9th सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम था, तो उम्मीद है आप सभी का बहुत अच्छा रहा होगा। आपका जो रीजनिंग था उसमें रीजनिंग भी बहुत अच्छी आई थी, तो चलिए उसको रीजनिंग का जो क्वेश्चन थे उनको देखते हैं। और जो भी आपका स्कोर रहे वो आप भी अपना पेपर लेके चेक करते रहें, ताकि आपको भी पता चल जाए कि आपके कितने मार्क्स हैं, आपने कितना अच्छा अटेम्प्ट किया है, या जो भी कमी रह गई है आप उसके लिए फिर आगे और अच्छी मेहनत करते रहें। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 76, चूज द वर्ड विच कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ आपको एक वर्ड दे रखा है इंटरेस्ट, वो कह रहा है विच वर्ड कैन बी मेड, कि जो इंटरेस्ट वर्ड है इसमें से कौन सा वर्ड बना है। तो आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं तो इनमें से कौन सा बना है, कैन बी मेड। तो आप लेटर मैच करके देख सकते हैं। आप देखिए इंटरेस्ट में के नहीं है, ये ऑप्शन फर्स्ट गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है आपका टर्म, इंटरेस्ट में एम नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा आपका। और आपका इंटरेस्ट में ना ही ओ लेटर है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? फोर्थ, नेस्ट, NEST। तो इसका मतलब इंटरेस्ट में से कौन सा वर्ड बना है आपका? नेस्ट बना है। तो यहाँ जो भी जिस बच्चे ने भी किया है बिल्कुल सही किया है। यहाँ पे जो बना है आपका कौन सा है, वो नेस्ट जो वर्ड है वो यहाँ पे इंटरेस्ट में से बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग अल्फाबेट सीक्वेंस एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है, लेटर दिए हुए हैं लेफ्ट टू राइट। तो उसमें पूछ रहा आपसे विच लेटर बी सेकंड, विच लेटर इज सेकंड टू द राइट ऑफ द सेवंथ फ्रॉम द राइट एंड। यदि राइट एंड से हम चलते हैं तो सेवंथ के सेकंड राइट में कौन सा लेटर आएगा। तो राइट से चलते हैं, हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, तो हमें राइट एंड से पूछा गया, राइट से पहले कहां तक चलना है हमें? सेवंथ तक। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पे कौन सा आ रहा है आपका? पी लेटर आ रहा है। सेवंथ के भी क्या पूछा था? सेकंड राइट में। अब ये सेवंथ पी है आपका, इसका राइट कहाँ जाएगा आपका? इस जहां से हमने शुरुआत की वो राइट एंड है, तो पी का जो सेकंड है वो कौन सा है आपका? वाई, क्योंकि फर्स्ट पे बी है तो सेकंड कौन सा आपका? वाई लेटर। तो सेवंथ के राइट, सेकंड राइट में कौन है आपका? वाई। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी लेटर्स आर बिफोर, how many letters are before the letter O if the letters of the given word are arranged in an alphabetically order। ये कह रहा है कि यदि जो हमें एक वर्ड दिया गया है यहाँ पर, कि जो वर्ड दिया है यदि उसको हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो ओ जो लेटर है उससे पहले, बिफोर, लेटर्स आर बिफोर, हाउ मेनी लेटर्स आर बिफोर, कि जो वर्ड हमें दिया गया है यदि उसको हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लगाते हैं तो ओ लेटर से पहले कितने लेटर आ रहे हैं, वो ये पूछ रहा है आपसे। तो हमें वर्ड दे रखा है इंटरनेशनल, अब इस इंटरनेशनल को पहले आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लगाना है, मतलब A to Z की तरफ चलना है। तो सबसे पहले हमारा, यदि हमें अल्फाबेटिकली इंग्लिश डिक्शनरी का अकॉर्डिंग देखते हैं तो सबसे पहले हमारा ए आता है। इंटरनेशनल में हमारे पास ए कितने हैं? 2 हैं। ए के बाद आपका क्या आएगा? बी नहीं है इसमें, सी नहीं है, डी नहीं है, ई है इसमें, तो ई आ जाएगा। ई के बाद एफ जी एच, एच तक है ही नहीं आपके पास, तो क्या है आपके पास? आई, और आई भी कितनी है आपके पास? 1 और 2, तो आपके पास 2 आई हो गए। ये जो इंटरनेशनल वर्ड हमें दे रखा है इसको पहले हमें ऑर्डर में लगाना है। ए के बाद ई, ई के बाद आई, आई के बाद क्या आता है? जे के, जे के इसमें है नहीं, एल है आपका तो एल आ जाएगा। एल, एल के बाद एम, एम नहीं है, एम के बाद एन, 1 2 3, तो एन कितने हैं आपके? 3, एन, एन के बाद ओ, ओ हमारे पास एक ही है। अब उसने सिर्फ हमें ओ से पहले ही पूछा था, तो हमें बाकी के तो राइट करने की जरूरत है नहीं। तो ओ से पहले हमारे कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने लेटर आ रहे हैं हमारे? 9 लेटर आ रहे हैं। तो यहाँ पे 9 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका।
अभी तक जो आपके 3 क्वेश्चन किए हैं अच्छे क्वेश्चन थे, बिल्कुल इजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे मिरर इमेज पूछी है। चूज द करेक्ट मिरर इमेज। यहाँ पे आपको एक फिगर दे रखा है, वो आपसे पूछ रहा है कि इसकी मिरर इमेज बतानी है। तो मिरर इज प्लेस्ड ऑन अ लाइन ए बी, ये आपका मिरर है। तो चूज द करेक्ट मिरर इमेज। तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी? मिरर आपके इस तरफ है, तो मिरर इमेज में क्या होता है, जो आपका लेफ्ट होता है वो आपका राइट हो जाता है, जो राइट है वो आपका लेफ्ट हो जाता है। तो जब इसको हम इस तरीके से देखेंगे तो इसकी इमेज क्या बनेगी? जो आपका ये सर्कल है ये इधर आ जाएगा, स्क्वायर आपका इधर आ जाएगा, आपका जो शेडेड पोर्शन है ये इस तरफ है। जैसे ही इसको ऐसे करेंगे तो शेडेड पोर्शन आपका इस तरफ आ जाएगा। तो आपके ऑप्शन देखिए कौन सा है इसमें। ए में आपका शेडेड पोर्शन बिल्कुल वहीं दे रखा है जो आपके क्वेश्चन फिगर में दे रखा था। बी ऑप्शन में आपके सर्कल और स्क्वायर नीचे की तरफ कर दिए हैं इन्होंने, सेकंड ऑप्शन भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन में इनकी पोजीशन जो है आपकी स्क्वायर और सर्कल की, हाँ वो आपकी चेंज नहीं की है, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन फिगर की तरह है। तो यहाँ पे देखिए ये आपकी इमेज बनी हुई है, तो ये इससे बिल्कुल मैच कर रही है। तो आपकी मिरर इमेज कौन सी हो जाएगी? ये आपका जो फोर्थ ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर। तो काफी इजी थी आपकी मिरर इमेज भी जो आपसे पूछी गई है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं रीजनिंग के काफी इजी हैं, 4 क्वेश्चन हमने यहाँ कर चुके हैं, और साथ के साथ आप भी अपना पेपर चेक करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सम ऑफ द लेटर्स आर मिसिंग इन द गिवन सीरीज। आपको एक सीरीज दी गई है यहाँ पे, तो सीरीज में मिसिंग है कुछ चीज। तो चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मिस्ड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स टू कंप्लीट द सीरीज। तो हमें जो ये सीरीज है ये क्या करनी है? हमें कंप्लीट। तो ये सीरीज आपको कई बार कराई गई थी, इसमें सबसे पहले बच्चे ने पूरा फिल कर रखा है, आप उस तरफ देख सकते हैं, ये तो बिल्कुल फिल कर रखा है, पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ देखिए इसका, ये आपके जो मिसिंग लेटर हैं पहले टोटल काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल कितने हैं आपके? 15 है। 15 में से कुछ आपके लेटर इन्होंने मिस कर रखे हैं, तो मिस हमें फिल करने हैं इसमें। तो 15 है, 15 में हम पेयर बना लेंगे, कितने? 3 3 का पेयर, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। तो एक्स वाई सभी में एक्स वाई आ रहा है। देखो एक्स के बाद क्या है? वाई, तो यहाँ पे वाई आ जाएगा। वाई के बाद क्या है? जेड, तो एक्स वाई जेड, यहाँ पे जेड आ जाएगा। एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड। तो आपका बना जेड वाई जेड जेड और जेड। ये देखिए आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो ऑप्शन आपका 4 यहाँ पे करेक्ट है। तो जो आपकी मिसिंग जो आपकी सीरीज थी उसके लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? आपका 4 ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। ये आपको नंबर सीरीज दी गई है, नंबर सीरीज में भी आपको मिसिंग बताना है, मिसिंग नंबर कौन सा है। तो 0 0 से 2 2 से 4 4 से 12 12 के बाद आपका क्वेश्चन मार्क, फिर आपका 30। तो 0 से 2 तो प्लस 2, 2 से 6 की तरफ तो प्लस 4, 6 प्लस 6 12 होते हैं, तो 2 4 6 नेक्स्ट क्या रहेगा आपका? 8। तो 12 प्लस 8 इज 20। तो 20 इज द करेक्ट ऑप्शन। आपका ए ऑप्शन जो है यहाँ पे 1 जो है ये आपका बिल्कुल सही है, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन विच विल कंटिन्यू द फिगरल सीरीज। आपको एक फिगर सीरीज दे रखी है, उसमें ये कंटिन्यू रखनी है। तो कंटिन्यू में आपका जो नेक्स्ट फिगर जो आएगा वो आपने बताना है। देखिए पहले में आपका बिल्कुल सीधा एरो चल रहा है, उसके बाद आप यहाँ पे 90 डिग्री घुमा दिया, 90 डिग्री घूमने के बाद नेक्स्ट पे देखते हैं तो 90 से फिर इसको थोड़ा सा और घुमा दिया, इसका मतलब 45, क्योंकि इसमें इतना ही डिफरेंस आ रहा है 45 डिग्री का ही। पहले आपका 90 डिग्री घुमाया, 90 से इतना घुमा दिया इसका 45, फिर 45 से यहाँ से बिल्कुल यहाँ ले गए, फिर 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, यहाँ से आपका 45 डिग्री, आगे भी आपका 90 डिग्री घुमाया है। तो नेक्स्ट सीरीज में कितना घुमाएंगे? 45। तो आपकी जो फिगर ये है इस तरीके से, इसका जो 45 हम घुमाएंगे तो ये कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ। इसका मतलब बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे
तो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फिगर गिवन बिलो। आपको एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं, हाउ मेनी ट्रायंगल्स। इसमें ट्रायंगल पूछ रहा है वो आपसे कि इस दिए गए फिगर में कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। अगर आपको ट्रिक नहीं आती है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ट्रायंगल काउंट करके आपको बताना है। तो आप देखिए, चलिए नीचे से काउंट करते हैं मेरे साथ, 1 2 3 4 5 और 6 तो बिल्कुल आपको दिख रहे हैं कि हर एक बॉक्स में कितने ट्रायंगल हैं, दो दो ट्रायंगल बने हुए हैं, तो 6 तो आपके वैसे ही हो गए। 6 के बाद ये हमसे टोटल पूछ रहा है तो कितने बनेंगे, 6, एक आपका हाफ पूरा हो जाएगा 7, 7 के बाद एक ये आपका 8, एक यहाँ से आपका 9, 9 के बाद ये आपका 10, तो टोटल ट्रायंगल कितने बन रहे हैं इसमें 10, क्योंकि आगे ये वाला बॉक्स तो बिल्कुल खाली है, इसमें तो कोई ट्रायंगल है ही नहीं, और ये खुद एक क्या है, एक स्क्वायर है, तो खुद भी एक ट्रायंगल नहीं है ये। तो इसमें कितने ट्रायंगल हैं आपके, 10 ट्रायंगल हैं। अभी तक के जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं काफी इजी हैं क्वेश्चन, हार्ड नहीं है बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से मेहनत करी थी और वही क्वेश्चन आपके यहाँ दिए गए हैं, तो आपका भी स्कोर बहुत अच्छा रहा होगा। नेक्स्ट आपका कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी। यहाँ पे आपको फिगर दे रखा है, एनालॉगी का क्वेश्चन है ये, आप और आपसे पूछ रहा है कि इसको भी कंटिन्यू करना है, कि जो रिलेशन इन दोनों के बीच में है वही हमें इसके साथ बताना है, इस फिगर का। तो इस फिगर का पहले इस फिगर का देख लेते हैं क्या है इसमें। ये आपका सर्कल है, सर्कल का ये शेडेड पोर्शन है, इसको या ये शेडेड है, नेक्स्ट में क्या है, ये वाला अनशेडेड करके ये शेडेड कर दिया, मतलब एक ऊपर या तो घुमा, इसको ऐसे घुमा दिया है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, ये आपके शेडेड हैं तो ये आपके शेडेड हो जाएंगे, तो ये दोनों शेडेड किस में है, देखो इसमें तो बिल्कुल एक ही उसमें दे रखे हैं, जबकि ये तो है ही नहीं, अपोजिट है ये, तो इसमें भी एक ही तरफ दे रखे हैं शेडेड, ये दोनों ही आपके यहाँ पे ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पे हमें तो यहाँ चाहिए लेकिन इसमें यहाँ उल्टा दे रखा है, ये भी गलत है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। एनालॉगी भी काफी इजी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट जो बिल्कुल अलग है, जो भिन्न है, वो आपको बताना है। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और चेस में से सबसे अलग क्या है। तो सभी जानते हैं, आपने ईवीएस में भी पढ़ा होगा ये क्वेश्चन, कि क्रिकेट, हॉकी, हॉकी, क्रिकेट और जो फुटबॉल है ये कैसे गेम है, ये आपके आउटडोर गेम है। और जबकि जो चेस है, चेस कैसा है, चेस आप अंदर बैठ के भी खेल सकते हैं, तो ये आपका इंडोर गेम है। तो ऑड वन आउट कौन हो गया आपका, चेस हो जाएगा यहाँ पे सही जो आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिगर दे रखा है, फिगर में भी आपसे क्या पूछा है कि फाइंड द मिसिंग नंबर। इस फिगर में आपको बहुत सारे नंबर दे रखे हैं, उनमें से एक मिसिंग है आपका सेंटर में, तो उसके लिए पूछ रहा है कि फाइंड द मिसिंग नंबर। तो इस मिसिंग में कौन सा आएगा, यहाँ पे जो खाली जगह है वहां पे कौन सा नंबर सूटेबल रहेगा वो आपको बताना है। तो वो पहले कब बताएंगे, जो हमें गिवन है उनका पहले हम चेक करेंगे एक बार। आपका सेंटर में आपके 4 हैं, जो स्मॉल सर्कल है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, उसमें से एक आपका क्वेश्चन मार्क है, 3 4 5 यहाँ दे रखे हैं। उसके बाद एक आपका बड़ा सर्कल है, उसमें आपके कुछ नंबर दे रखे हैं। देखिए पहले ये पोर्शन देखते हैं इसका, इनके बीच में क्या रिलेशन है। यहाँ पे 14 10 और 4, तो 14 माइनस 10 करने पे आपका 4 आ जाएगा। यदि ये आप सभी में सही है तो इसका मतलब इसी से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले पोर्शन में आपसे पूछा है, तो इसमें देखते हैं पहले, 17 माइनस 12 इज इक्वल टू 5, और नेक्स्ट है आपका ये 18 माइनस 15 इज इक्वल टू 3, तो सभी में सही है बिल्कुल माइनस करने में। तो इसी तरीके से 24 माइनस 20 इज इक्वल टू 4, तो जो आपका क्वेश्चन मार्क है जहां खाली जगह है वहां पे क्या आएगा आपका 4 आएगा, तो 4 आपका फर्स्ट ऑप्शन, 1 ऑप्शन जो आपका बिल्कुल करेक्ट है, तो 4 यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी। ये भी आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनालॉगी का ही है। प्ले, प्ले का जो कोड दे रखा है, प्ले, प्ले का कोड है आपका ALYP, ALYP। अब प्ले के जो लेटर हैं वही आपके कोड में दे रखे हैं, बस उनका वो देखना, 1 2 3 4,
तो 3A 3 नंबर पे है, L आपका 2 पे है, Y 4 पे है और P 1 पे है। तो यही आपको गेम में लगाना है। 3 2 4 1, 3 पे कौन सा है आपका M। अब M आपके A में भी है और B में भी है। 3 के बाद आपका 2 2A, दोनों में A है, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं 4, 4 पे आपका E है, तो 4 पे आपका E, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट टू टर्म आर रिलेटेड इन सम वे। पहली दो टर्म आपकी रिलेटेड हैं, एक दूसरे से वो संबंधित हैं। तो टू एस्टेब्लिश द सिमिलर रिलेशन विद थर्ड टर्म चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो वही रिलेशन हमें थर्ड टर्म के साथ बताना है, थर्ड टर्म का फोर्थ टर्म के साथ बताना है। तो पहली जो दो टर्म दे रखी है उनका देख लेते हैं हम। यहाँ पे बी का नंबर 2, डी का 4, तो प्लस 2, A1 B2 प्लस 1। अच्छा BA3, देखिए B का नंबर 2, A का 1 और यहाँ पे आपका 3 नंबर दे रखा है, तो 2 + 1 = 3। तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे D4 B2, 4 + 2 6, 6 आपका यहाँ पे नंबर दे रखा है उन्होंने। तो यही आपको रिलेशन किसमें बताना है, थर्ड, जो थर्ड टर्म दे रखी है उसका फोर्थ के साथ। देखिए F6 6 + 3 तो 9 हो गया, 3 6 9, तो नेक्स्ट आपका नंबर क्या आ जाएगा 12। और 12 आपका 2 में दे रखा है, 12 आपका 1 में भी है और 2 में भी है। ठीक है, उसके बाद अब लेटर देखते हैं। बी से यहाँ पे हमें जाना है, तो +2 किया था हमने, तो F का नंबर 6 + 2 8, और 8 होता है आपका H का। तो फर्स्ट लेटर हमारा H आ गया, और H आपका फर्स्ट ऑप्शन में ही है। तो इसका मतलब आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मिसिंग नंबर टू एस्टेब्लिश द सेम पैटर्न। यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिया गया है, तो आपका इस वाले में क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा वो नंबर आपने बताना है। तो नंबर यहाँ निकालने से पहले पहले हमें 2 का पता होना चाहिए, इसमें 9, इसमें 13, इधर 16 25 36 और 49। तो इन पहले में देखते हैं क्या रिलेशन है इसका। देखिए 16 + 9 = होते हैं 25, 16 + 9 तो 13 + 36। यदि 49 है तो वही आपकी कंटिन्यू सीरीज चलेगी। 13 3 + 6 9, 3 + 1 4, तो 49। इसका मतलब 100 प्लस कितना करें हम कि हमारा 121 आ जाए, मतलब 121। तो 100 लेस कर देंगे इसमें से, तो आपका आंसर आ जाएगा 21। तो 100 + 21 = 121। तो ऑप्शन आपका 21 कौन सा है आपका, फर्स्ट ऑप्शन है, 1 है आपका। तो 21 यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनालॉगी है आपकी, इसको कंप्लीट करना है कि इराक का है आपका दिनार। इराक की करेंसी दी हुई है दिनार की, इराक की करेंसी क्या है दिनार। तो यूएई की करेंसी क्या होगी, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरात्स। तो इसकी करेंसी पूछिए, तो करेंसी बाहर दिरहम, पेसेटा और युआन। तो यूएई की करेंसी जो है वो आपकी दिरहम है, आपने जीके में कई बार पढ़ी होंगी करेंसी और कैपिटल वगैरह। तो यूएई की जो करेंसी है वो आपकी दिरहम है। काफी इजी रही है आपकी रीजनिंग भी, तो रीजनिंग का स्कोर आपका बहुत अच्छा रहेगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी। इसमें भी आपकी एनालॉगी से आपके कई क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि एनालॉगी बहुत इजी चैप्टर है और आपने कई बार पढ़ा है, तो एनालॉगी से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उम्मीद है आपके बहुत क्वेश्चन ठीक गए होंगे और आपका स्कोर भी काफी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आपका कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी। यहाँ पे आपकी एनालॉगी कंप्लीट करनी है BDFGI के। तो बी से बी का नंबर 2, जी का 7, तो 2 + 5 7, तो +5 हुआ है। तो L + 5, L का नंबर 12 + 5 17, और 17 आपका Q होता है। Q आपके दो ऑप्शनों में दे रखा है, 1 और 3 में। आपके 2 और 4 तो कैंसिल हो गए क्योंकि फर्स्ट लेटर Q है। उसके बाद D का 4 होता है, I का होता है 9, तो +5, 4 + 5 9। तो नेक्स्ट में भी हम क्या करेंगे +5, तो N का नंबर 14, 14 + 5 19, और 19 आपका होता है S। तो S भी आपका यहाँ सेम आ रहा है। तो लास्ट लेटर देखते हैं आपका
F का नंबर 6, K का 11, तो 6 + 5, तो सभी में +5 है, तो P + 5, P का नंबर 16 + 5 21, 21 किसका होता है U, तो आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, QSU। तो जो आपका नेक्स्ट आएगा यहाँ पे QU और QSU, ये यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका फाइंड द सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एज दे अपीयर इन इंग्लिश डिक्शनरी। आपको यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हैं, इन वर्ड को यदि आप डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो उसको हमें सही सीक्वेंस में लगाना है इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो देखिए क्लॉक, काउंट, चेस्ट, कैमरा और साइकिल, तो सी तो सभी में आपका सी आ रहा है, तो सी तो आपका हट जाएगा, सी से हमें कोई आइडिया नहीं लगेगा कि फर्स्ट पे कौन आएगा। नेक्स्ट लेटर देखते हैं, आपका क्लॉक में आपका एल है, एल, काउंट का ओ, चेस्ट का एच, ए और वाई। सबको पता है इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन आता है, आपका ए आता है, तो ए आपके डी वाले में, तो डी आपका किस में है, डी सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो यहीं से आपको पता लग जाएगा, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन। देखिए प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, डिवाइड मीन्स प्लस और मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड। तो यहाँ आपको इक्वेशन दी है, इक्वेशन सॉल्व करनी है, पहले आपने साइन चेंज करने हैं। ये कह रहा है माइनस, माइनस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, यहाँ आपका मल्टीप्लाई आ जाएगा, प्लस, प्लस का है आपका माइनस, माइनस हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई का आपका डिवाइड है, और डिवाइड का क्या दे रखा है आपको, डिवाइड मीन्स प्लस, डिवाइड का आपको प्लस दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू बोडोमस फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व डिवाइड, तो 5 बन जा 5 2 जा 25, 5 जा 125 माइनस 2 प्लस 5, तो 125 प्लस 5 130 माइनस 2 इज इक्वल टू 128। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका 128, आपका 4 ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ मैन सेड टू लेडी, कोई व्यक्ति है वो लेडी से कहता है योर मदर्स हस्बैंड्स सिस्टर इज माई आंट, कि तुम्हारी माता के जो हस्बैंड हैं उनकी जो सिस्टर है वो मेरी आंट है। अब आंट यहाँ पे बुआ भी हो सकती हैं और चाची भी हो सकती हैं, क्योंकि आंट दोनों को बोलते हैं, तो आपको यहाँ पे हिंदी दे रखी है, तो आंट का मतलब यहाँ पे बुआ लिया गया है, यदि नहीं भी पता चलता है तो आपको हिंदी में दे रखा है। तो मैन आपका लेडी से कह रहा है, लेडी से कह रहा है कि जो लेडी की जो मदर है, लेडी की जो मदर है, मदर के भी हस्बैंड है, इसका मतलब उस लेडी के मदर फादर हो गए ये तो, और हस्बैंड की जो सिस्टर हैं, जो पापा की बहन है वो क्या लगती हैं, बुआ लगती हैं, ये मैन की क्या लगती हैं, आंट लगती हैं। तो जो ये लेडी है, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू मैन, तो लेडी का मैन से क्या रिलेशन है, लेडी का रिलेशन पूछा आपसे मैन से, उस व्यक्ति से क्या संबंध है। तो जो लेडी है, लेडी की मदर, लेडी के फादर, तो इस दोनों फादर मदर हो गए, और जो फादर की सिस्टर है वो बुआ लगेंगी, इसका मतलब उसकी भी बुआ लगी है वो, तो ये दोनों ही कौन हो गए, तो उस लेडी का उस व्यक्ति से क्या संबंध होगा, तो आपकी सिस्टर हो जाएगी, क्योंकि दोनों बहन भाई हो जाएंगे उस हिसाब से, तो यहाँ पे सिस्टर इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट टू टर्म्स आर रिलेटेड इन सम वे, दो टर्म आपकी रिलेटेड हैं, टू एस्टेब्लिश द सिमिलर रिलेशन विद थर्ड टर्म चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ये आपके कई बार रिपीट हो चुके हैं ये क्वेश्चन, और काफी इजी भी दिए हैं। तो जो फर्स्ट का सेकंड से रिलेशन है वही थर्ड का हमें फोर्थ के साथ बताना है। तो देखिए C6X, C का नंबर 3 होता है, 6 आपको नंबर दे रखा है, पहले नंबर से ही देख लेते हैं, 6 10 और 14, तो 6 + 4 10, 10 + 4 14, तो नेक्स्ट में भी क्या करेंगे हम +4, तो 14 4 + 18, तो 18 देख लीजिए किस में है, आपका फर्स्ट में है और सेकंड में है, आपका नंबर यहाँ पे 18 आ गया। फर्स्ट लेटर देखते हैं, 3 का नंबर है आपका, C का नंबर 3 है, E का आपका 5 है और G का आपका 7, तो 3 + 2 5, तो नेक्स्ट में क्या करेंगे 7 + 2 9। अब 9 किसका होता है, 9 नंबर किसका होता है, I का, तो I दोनों में I है, इसमें भी I है, इसमें भी I है। तो लास्ट लेटर और देख लेते हैं, X, X से V, X का नंबर 24, V का 22, तो -2, तो यहाँ भी आपका T से 20, 20 से -2 करेंगे तो 18, और 18 किसका होता है आपका R,
I18R, I18 इसमें Q है तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है, I18R। चलिए आपके कुछ क्वेश्चन और हैं, उनको और देखते हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं हाँ अभी सॉल्व किए हैं, सभी क्वेश्चन बहुत इजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म विल रिप्लेस क्वेश्चन मार्क। सीरीज, गिवन सीरीज, तो आपको सीरीज दे रखी है, तो नेक्स्ट जब आप सीरीज कंटिन्यू करेंगे तो आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो देखिए सीरीज आपने बहुत अच्छी से प्रैक्टिस कर रखी है, तो आपको तो माइक्रो सेकेंडों में आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। A1D4H8M13, 1 + 3 4, 4 + 4 8 और 8 + 5 13, मतलब +3 + 4 + 5 तो नेक्स्ट में +6, तो 13 + 6 19, और 19 किसका नंबर होता है आपका S, और S यहाँ पे आपका एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर थर्ड, तो S B यहाँ पे आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से जो ऑड है, जो भिन्न है, वो आपको बताना है। तो वीनस, मरकरी, अर्थ और सन, वीनस, मरकरी, सन और अर्थ में से भिन्न कौन है, आपने बहुत अच्छे से पढ़े हैं। वीनस, मरकरी, अर्थ ये प्लेनेट है, जबकि सन क्या है, एक स्टार है, तो यहाँ पे ऑड वन कौन हो जाएगा, आपका स्टार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीरीज का ही है बिल्कुल, 1 3 7, आगे आपका 15 31, तो 1 से 3, 1 + 2 = 3, 3 + 4 7, 7 + 15 बनाना है, तो 7 + 8 15, अच्छा 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = नेक्स्ट में आपका 16, 15 + 16 = 31, 8 2 = 16, तो 16 2 = 32, तो 31 32 प्लस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 63, तो 63 आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द देयर ड्यूरेशन। अच्छा, ड्यूरेशन के हिसाब से इनको हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर बिल्कुल छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे ही बड़ा। तो आपको वर्ड है आपके आर, वीक, सेकंड, डे और मिनट, तो सबको पता है सबसे पहले सबसे छोटा क्या होता है, सेकंड, मतलब सी आ जाएगा, सी आपके 3 ऑप्शनों में दे रखा है। आगे चलते हैं, सेकंड, सेकंड से फिर आपका मिनट आता है, मिनट आपका ई है, मिनट के बाद आपका आर आता है, आर आपका ए नंबर पे है, आर के बाद आपका फिर क्या बनेगा, डे बनता है, डे डी है आपका, और आपका बचा आपका कौन, डे के बाद आपका वीक, वीक आपका बी, तो सी ई ए डी बी, तो सी ई ए डी बी बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट किया हुआ है। तो इनको ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग जब लगाते हैं तो सबको पता है सबसे पहले छोटा सेकंड होता है, सेकंड के बाद मिनट, मिनट के बाद आपका आर, आर के बाद आपका डे बनता है, डे के बाद आपका वीक, वीक के बाद यदि देता तो मंथ, मंथ के बाद आपका ईयर बनता है, तो इस तरीके से इनकी ड्यूरेशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका, इफ एक्स इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ वाई सन, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है आपका, देखते हैं इसको। इफ एक्स इज द ब्रदर ऑफ सन ऑफ वाइज सन, कि जो वाई का बेटा है, वाई का सन, सन का भी क्या बोल दिया उसने, सन बोल दिया है, तो देन हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, तो एक्स जो है वो वाई से कैसे रिलेटेड है, कि जो एक्स इज द ब्रदर, एक्स किसका भाई है, कि जो वाई के बेटे का बेटा है, तो एक्स वाई, वाई का बेटा, और उसका भी जो बेटा है उसका ब्रदर है कौन, एक्स, ये बात इसने यहाँ बोली है। तो उसने रिलेशन पूछा आपका एक्स रिलेटेड टू वाई, तो इस एक्स का रिलेशन क्या हो जाएगा वाई के साथ। देखिए ये दोनों आप यदि ब्रदर हो गए, एक्स ब्रदर है सन का, मतलब जो आपका वाई के बेटे का बेटा है, तो ये दोनों भाई भाई हो गए, या भाई बहन भी हो सकती हैं यहाँ पे, हाँ नहीं मेंशन कर रखा है क्योंकि ये भी ब्रदर है और ये भी सन है, तो दोनों ही भाई भाई हो गए, और इनका फादर ये है क्योंकि ये इसका बेटा है, तो जब ये इसका बेटा है तो ये एक्स का भी कौन हो जाएगा, एक्स भी इसके बेटे हो जाएंगे, मतलब फादर हो जाएंगे, और फादर के जो फादर होते हैं वो कौन लगते हैं, ग्रैंडपा। लेकिन पूछा किसका रिलेशन है, एक्स टू वाई,
कि x का रिलेशन पूछा है y से, तो x कौन हो जाएंगे y के, ये जब दादाजी आ गए तो ये कौन लगेंगे, ग्रांड सन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ग्रांड सन। 1 ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो रीजनिंग आपकी बहुत ही अच्छी आई है और बहुत ही इजी क्वेश्चन डाले हैं उन्होंने, ना कोई डायरेक्शन का है, ना कोई बहुत ज्यादा सॉल्यूशन वाले हैं, लेंथी क्वेश्चन भी नहीं है इस बार। आपकी रीजनिंग बहुत ही इजी रही है, तो उम्मीद है आपका स्कोर बहुत ही अच्छा रहा होगा। उम्मीद ऐसी ही करते हैं हम कि जो आपका स्कोर बने वो 50 आउट ऑफ 50 बने, ऐसी हमारी आपसे आशा है। तो आप भी अपना स्कोर चेक करके और बता सकते हैं आपका कितना बना है। तो तब तक के लिए जय हिंद।